मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है गठबंधन में, और 44 सीट पर बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। सरकार को टिकट देने का अभी इलेक्शन अपक्ष में लड़ने का इरादा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं वो लोग। तो कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो, दलितों की लीडरशिप डेवलप हो। कांग्रेस हमेशा की तरह से सिर्फ वोटों को हासिल करना चाहती है, उसके बाद 5 साल तक इनका कोई विचार नहीं होता। हाँ, लेकिन आज मैं पूरा स्पष्ट कह रहा हूँ आप तमाम लोगों के सामने कि जैसे ही सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जैसे ही अब्दुल समद साहब जैसे ताकतवर कैंडिडेट का हमने ऐलान किया, तो फौरी तौर पर अशोक राव चौहान जाकर इनॉग्रेशन कर रहे हैं शादी खाने का, जाकर मिल रहे हैं मुसलमानों से, जाकर सलाम ठोक रहे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। लेकिन खुदा हाफिज़ तो अशोक चौहान को पिछले दिनों में यानहिड़ की अवाम ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, ख़ास तौर से हमारे उलमाए दीन जो हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने उसी वक्त उनको खुदा हाफिज़ कह दिया। इसलिए उनके पेशानी के बल इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब मुझे मुसलमान वोट नहीं डालेंगे। सपा और बसपा की युति में मिलकर वरिष्ठों ने आदेश दिया है कि आप इलेक्शन लड़ें और उम्मीदवारी का ऐलान किया गया। आपने कहा कि यहाँ वोट तोड़ने फोड़ने की बात की जा रही है। यहाँ हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब ने 1 सीट मांगा। जो लोग यहाँ के सेकुलर पार्टी के जिम्मेदार हैं, आखिर तक 1 सीट मांगा। सिर्फ 1 सीट इसलिए नहीं दी गई कि वो मुस्लिम को देंगे और उनको एलर्जी है मुसलमानों से। 48 सीट दिए हैं उन्होंने महाराष्ट्र में। मुझे बताइए आप उसमें से एक भी मुस्लिम सीट है क्या? ये लोग जब वोट मांगने आते हैं पार्लियामेंट के तो मोदी से डराते हैं, शेर आ रहा है, और आज कह रहे हैं मोदी को रोकना है, फिर कल योगी को रोकना है। कब तक डराएंगे आप दलितों, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को? हम अपना फैसला अपने हाथ में लेके लड़ेंगे, हम जंग लड़ेंगे, हम अपना वजूद बताएंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी कामयाबी दर्शाएंगे, हम कामयाब होके रहेंगे। सर, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान है तो दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रताप पाटिल चिखलीकर है। इन दिग्गज नेताओं के सामने आप टिक पाएंगे? आपका क्या राजनीति क्या नीति रहेगी? भाई, यहाँ ये डिक्लेयर हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अंदरून बाबा साहब अम्बेडकर ने कई मर्तबा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से सवाल किए कि युति तो हो जाएंगी, भाई सीट नहीं मांग रहा हूं मैं। एक मेरा प्रश्न है जो आप जवाब दीजिए कि आपने अंदर चड्डी कौन सी पहन रखी है? प्रदेश अध्यक्ष ने आखिर तक जवाब नहीं दिया। तो आप समझिए कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है, हमें उसको रोकना है। और हम कब तक आपको वोट ये डालते रहेंगे? आप हमें सत्ता में भागीदारी दलितों को, मुसलमानों को, वंचितों को देंगे कि नहीं देंगे? हम हमारा हक छीनना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते, हम लड़ के लेंगे। सर, किन मुद्दों पर आप सामान्य नागरिकों को वोट मांगेंगे? हमारे मुद्दे सामने हैं। डेवलपमेंट का तो मेन मुद्दा रहता है। जो जुल्म मुसलमानों और दलितों पे किया है दोनों पार्टियों ने अपने दौरे इख्तिदार में, हम उससे आज़ादी देना चाहते हैं। ये लोगों ने कभी भी, अंग्रेजों ने तो यहाँ पर इनको छोड़ गया है, लेकिन ये सबक दे गया है कि डिवाइड एंड रूल। दलितों को मुसलमानों से, मुसलमानों को दलित के, हिंदू और मुसलमानों में जो फ़र्क है, बीजेपी ने गाय भैंस बैल, दलित मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये क्या है? ये देश इससे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, दलितों, हिंदुओं, सिखों और तमाम समाज के पूरे कौम को एक जगह होकर हमें जुल्म के खिलाफ उठना है। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, व्यापारी तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। शेतकरी बंधुओं से मेरा घनिष्ठ ताल्लुक़ है। 25 साल से 30 साल से मेरी पहचान है वहाँ दलितों में, मुसलमानों में। इससे पहले मैंने एक इलेक्शन विधानसभा लड़ा था, मैं सेकंड पे रहा था, वो भी अपक्ष लड़के सेकंड पे रहा था बड़ी पार्टियों के सामने। तो वो बड़ी पार्टियों के सामने मैं अपक्ष लड़के सेकंड पे रहा, 2-5 हज़ार से हार गया। तो आज क्या मुमकिन नहीं है कि मैं जीत जाऊँ? खरट कर अगर दलितों ने, हमारे बीएसपी के लोगों ने और मुसलमानों ने अगर खरट कर वोट डाला तो कोई पार्टी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। ये खास तौर से तो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी जिंदा ही थी 70 साल से दलित और मुसलमानों पे।
ये दलित मुसलमान हट गए तो ये लेवल आया इनका। आज वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो कर रहे हैं ना, उनको डर है कि कहीं हिंदू वोट हमसे ना खिसक जाए, दलित चले जाए, मुसलमान चले जाए, इसकी उनको परवाह नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू वोट ना जाए, खिसक जाएगा भाई, वो भी खिसक जाएगा। और मैं ये कहता हूँ बीटिंग का जो इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे भाई इल्ज़ाम लगाने में क्या है? तुम आरएसएस की एक ए टीम बीजेपी है और तुम बी टीम नहीं हो सकते क्या? सवाल का जवाब है, उसका सबूत है मेरे पास। कुसुम ताई प्रोग्राम में जब उन्होंने आदर्शवादी लोगों का, आदर्शवादी ने वो जो सुदर्शन चैनल का वो प्रोग्राम लिया था, तो क्या समझ के, मैंने इससे पहले भी सवाल का जवाब मांगा था कि वो प्रोग्राम आपने अपने सभागृह में अपने बनाए हुए कुसुम ताई सभागृह में, वो लोगों ने आपकी कोसों तारीफें की हैं। क्यों की हैं? क्या वजह है? कि इसलिए कि आपका ताल्लुक उनसे है। और फिर मैं बोलता हूँ मेन मुद्दे तो ये है कि भाई आज दलित और मुसलमान जो डरा हुआ है, आप स्टेज पे आके बोलिए अगर आप सेकुलर है तो ये पूरी की पूरी इनके समाजों की, इनके जानो माल की जिम्मेदारी अगर मैं लेता हूँ तो ये बताइए, आप बताइए, आपके ही दौर में मस्जिद टूटी है, आप ऐलान कीजिए, मुसलमानों का हक दिलाए कि हाँ हम मस्जिद बनाएंगे। तुम में हिम्मत है तो बताओ, तुम मुसलमान के वोट लेना चाहते हो खाली डरा धमका कर, फुसला फिसला कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे दोस्तों, मुझे आपने 80,000 का लीड दिया है पिछली पार्लियामेंट में। मैं ये बोलता हूँ मुसलमान उम्मीदवार उस वक्त भी अगर होता अशोक चौहान साहब, ये लीड कभी भी नहीं आती थी। लेकिन आज मुसलमान उम्मीदवार अपनी पूरी तैयारी से सब दलित मुस्लिम सब भाइयों के साथ आज मैदान में है, इंशाल्लाह जीत दर्शवाएंगे। एक बड़ा आदर्श बन के खड़ा है और जो दूसरे नेता का आपने नाम लिया है वो आदर्शवादी है। अरे ये लोगों का तो ये खानदानी धंधा बन चुका है कि ये राजकारण में हमेशा ही सत्ता में रहेंगे। इनका ये बिजनेस है, इनको हमारे आम जनता से, आम आवाम से, गरीब लोगों से इनको कोई ताल्लुकात नहीं है। ये लोग, इन्होंने अपना खानदानी धंधा बना के रखा है। ये लोग चाहते हैं कि हम हुकूमत करते रहे और गुलामों को गुलामी बनाते रहे। तो मैं यहाँ पे सपा बसपा का जो हमारा उम्मीदवार है, यहाँ पे सारे आवाम के एक बात जहन में आ चुकी है कि आज तक हमारे मुस्लिम भाइयों को कहीं पे भी सीट दे के उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है। हमारे दलित भाइयों को साथ में उनको कभी भी उनके हकों की लड़ाई इन्होंने कभी भी नहीं लड़ी है। सिर्फ इनको आश्वासन दिया गया है, इनको धोखा दिया गया है। आज तक डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने सिर्फ हमारे साथ में, हमारे भावनाओं के साथ में सिर्फ इन्होंने खेल खेला है। तो सभी बहुजन समाज के लोग इनको आने वाले समय में बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी और सपा के उम्मीदवार को चुन के इनको सबक सिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। वोटों का बहुजन वंचित आघाड़ी से बात हो पाई है? इस बारे में हमने बहुजन वंचित आघाड़ी के नेताओं से 3 मीटिंग हो चुकी है, अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो उन्होंने उम्मीदवार दिया है वो उम्मीदवार आप हमसे बेहतर जानते हैं। आज अगर वो प्रचार शुरू करेंगे तो आने वाले कम से कम 5 सालों के बाद वो उम्मीदवारों का नाम भी जानने के लिए लोगों को समय लगने वाला है। इसलिए लोग अपना जो कीमती वोट जो है वो ज़ाया नहीं करते हुए, आज देश का संविधान धोखे में है और उस संविधान को बचाने की ताकत आज बहुजन समाज पार्टी के सर्वे बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में वो ताकत है। वो ज़रूर इस देश की पूरी आवाम बहन जी का साथ देंगी। आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए इस देश के सभी जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इस युति के ऊपर पूरा विश्वास करते हुए हमको वोट देंगे। फैले हुए नांदेड़ शहर में फ्लैट खरीदना हुआ अब आसान। निर्मल रियल एस्टेट पेश कर रहा है। सिडको के नए मुंडे के पीछे 6 साइट्स हाईवे से करीब तर और साइड में 30 फुट चौड़ी सड़कें मौजूद है। पांगरी में भी 5 साइट मौजूद हैं। डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल के बिल्कुल पीछे पांगरी की साइड में 30 फुट चौड़ी सड़कें मौजूद है। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल समेत दीगर तमाम सहूलियात से करीब हासिल कीजिए प्लॉट। निर्मल रियल एस्टेट रियायती दामों के साथ प्लॉटों की खरीदी के लिए अक़सात का भी रहेगा इंतज़ाम। साइटों के करीब सरकारी डेवलपमेंट भी तेज़ी से जारी है। मुस्तकिल खरीद में फ़ायदेमंद
प्लॉटों की खरीदी के लिए जल्दी कीजिए, नीचे दिए गए नंबरात पर राब्ता कायम करें। निर्मल रियल एस्टेट।